मैं एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बता रही हूँ, जो कि चैप्टर यूएनओ का जो चैप्टर है उसके अध्याय 14 में दिया गया है और आर्टिकल 92 से लेकर 96 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं विश्व स्तर पर न्यायालय की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में प्रथम हैग शांति सम्मेलन हुआ, जिसके तहत स्थायी विवाचन का मतलब होगा मध्यस्थम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद में वार्साई संधि के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई, जिसके तहत 2 सितंबर 1921 को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया। इस न्यायालय में 11 न्यायाधीश तथा 4 उप न्यायाधीश थे और वर्तमान में यानी कि आज भी जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें आज भी 15 ही जज हैं। ठीक है, इस न्यायालय की प्रथम बैठक 15 फरवरी 1922 को हुई। इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष लॉर्डर थे। इस न्यायालय को विश्व के 50 देशों ने मान्यता प्रदान की थी, लेकिन अमेरिका तथा सोवियत संघ इसके कभी सदस्य नहीं बन पाए। इस न्यायालय की अंतिम बैठक 18 अप्रैल 1946 को हुई तथा इसके अंतिम अध्यक्ष थे जस्टिस कौन थे? ग्रेरो थे। ठीक है, इसके बाद में आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखते हैं। अब न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा की गई। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष ग्रेरो थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रेरो थे, और जो कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतिम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में इस न्यायालय का मुख्यालय हैग के पीस प्लेस में है। यह न्यायालय यूएनओ के प्रमुख अंग है। ये जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएनओ का प्रमुख अंग है। यही एक ऐसी संस्था है जिसका अपना अलग चार्टर है। इसका अपना चार्टर है। केवल यूएनओ का जो चार्टर है उसके 92 में से लेकर 96 तक ही प्रावधान किए गए हैं। इसके चार्टर में कोई उद्देशिका नहीं है। यह न्यायालय स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अर्थात चार्टर पर आधारित है तथा इसका उत्तराधिकारी भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले यूएनओ का आर्टिकल 92। तो यूएनओ का 92 आर्टिकल क्या बताता है हमें कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। यह न्यायालय संलग्न संविधि के अनुसार कार्य करेगा। यह संविधि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि पर आधारित है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखते हैं हम आर्टिकल 93 बताता है न्यायालय के पक्षकार अर्थात यूएनओ के सभी देश इसके स्वतः पक्षकार होंगे, जबकि अन्य राज्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा निर्धारित शर्तों पर इसके सदस्य बन सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड एक ऐसा प्रथम देश था जो यूएनओ का सदस्य न होते हुए भी न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्षकार बना था। इसके बाद में आप देखते हैं आर्टिकल 94 कहता है कि न्यायालय के निर्णय का पालन एवं निष्पादन अर्थात प्रवर्तन की न्याय के अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों का पालन सुरक्षा परिषद द्वारा करवाया जाता है। सुरक्षा परिषद निर्णय का पालन कराने के लिए बाध्य नहीं है। यह विवाद को किसी अन्य पक्षकार को भी निपटा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 96 जो बताता है सलाहकारी अधिकारिता अर्थात महासभा तथा सुरक्षा परिषद किसी विधिक प्रश्न पर सलाह मांग सकती है। अन्य अंग तथा विशिष्ट एजेंसियां महासभा द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किसी ऐसे विधिक प्रश्न पर जो उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं सलाह मांग सकती हैं। तीसरा देखते हैं इसमें न्यायालय न तो राय देने के लिए बाध्य है और न ही राय मांगने वाले राय मानने के लिए बाध्य है। और इसमें देखिए नेक्स्ट जो है शांति मामला था एक 1950 के मामले में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इसकी राय बाध्यकारी नहीं होती और न ही उसकी राय मानने के लिए कोई बाध्य है, लेकिन ऐसी राय न्यायालय का प्राधिकारिक कथन माना जा सकता है। ठीक है, और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रथम बार राय देने से इनकार किया। किस मामले में किया?
सशस्त्र संघर्ष में राज्य द्वारा परमाणु शस्त्रों के मामले में WHO द्वारा मांगी राय को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मामला WHO के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था। फिर विद्वानों का मत है कि विद्वानों के मत के अनुसार हम देखते हैं रोजन्ने के अनुसार न्यायालय के सलाहकारी मत बंधन यानी कि बंधनकारी निर्णय नहीं होते, बल्कि इससे जनमत बनाने में महत्व होता है। फिर जस्टिस नागेंद्र सिंह है, उन्होंने क्या क्या है इसमें कि प्रथम भारतीय जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे, ये हमारे जस्टिस नागेंद्र, इन्होंने कहा था कि सलाहकारी मत वास्तव में बंधनकारी नहीं होते, परंतु वे विद्यमान विधि के अधिकृत कथन होते हैं तथा उनका पालन न होने से न्यायालय की अधिकारिता कम होती है। अब देखते हैं, एक मामला आया था नादर कैमरूक वाद का मामला। उसमें कहा गया कि इस मामले में यह कहा गया कि न्यायालय केवल शिक्षण प्रश्न पर सलाह देने से इनकार कर सकता है। अब देखते हैं जो हमारा न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो स्वयं का अपना चार्टर है, इसमें जो चैप्टर तो 5 है और आर्टिकल 70 दिए गए हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। धन्यवाद।